हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रॉब्लम है ड्रॉ ऑल सिंपल ग्राफ्स विद वर्टिसेस u v x y एंड टू एजेस वन ऑफ विच इज बिटवीन u v। हमें वो सारे के सारे पॉसिबल सिंपल ग्राफ ड्रा करने हैं जो चार वर्टिसेस की हेल्प से ड्रा हो सकते हैं, और इन ग्राफ में दो ही एज होने चाहिए और दो एजेस में से एक एज u और v के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल ग्राफ को समझते हैं। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना तो पैरेलल एजेस हो और ना ही कोई सेल्फ लूप हो, तो उस ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। तो जैसा कि हमारे पास चार वर्टिसेस हैं और इन चार वर्टिसेस में से दो वर्टेक्स के बीच में एक एज तो जरूर होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमने चार वर्टेक्स को बिग डॉट से रिप्रेजेंट किया है। u और v के बीच में तो एज होना ही होना चाहिए, क्योंकि इन सभी सिंपल ग्राफ में दो ही एज होने चाहिए और इन दो एजेस में से एक एज u और v के बीच में होना चाहिए। तो दूसरा एज u और v के बीच में नहीं हो सकता। इस बात का मतलब दूसरा एज का एक एंड पॉइंट या तो u होगा या v होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ दूसरे एज के एंड पॉइंट हो जाते हैं तो फिर ये ग्राफ विद पैरेलल एजेस ग्राफ बन जाएगा, फिर ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि दूसरा एज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दूसरे एज के एंड पॉइंट्स इन चार वर्टिसेस में से एक हो सकते हैं। तो चार टोटल वर्टिसेस हैं और एंड पॉइंट दो हो सकते हैं, तो दो चॉइसेस हैं। तो 4c2 ये हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगी। 4c2 अगर हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होगा 6 के इक्वल। और हम जानते हैं 6 चॉइसेस बनानी काफ़ी आसान है। हमें पेयर्स में बनानी है। एक बार हम u और v का पेयर बनाते हैं, एक बार हम u और x का पेयर बनाते हैं, एक बार हम u और y का पेयर बनाते हैं। हमने फर्स्ट पोजीशन पर u को फिक्स किया, सेकंड पोजीशन पर v x y को चेंज करते रहे। और चॉइसेस बनाते हैं। फर्स्ट चॉइस पर अब हम v को रखते हैं, vx और vy, और लास्ट चॉइस x और y के बीच में। तो हम देख सकते हैं हमने नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। इन सभी चॉइसेस में से जो फर्स्ट चॉइस है u और v, इन दो वर्टेक्स के बीच में हम दूसरा एज नहीं बना सकते, क्योंकि एज बनाते ही ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। तो ये चॉइस आपकी रूल्ड आउट हो जाती है। तो बची हुई चॉइस जितनी है उतने ही टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ बनेंगे, और बची हुई चॉइस है 5। तो इस बात का मतलब इन चार वर्टिसेस की हेल्प से जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंपल ग्राफ बन सकते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखे, वो 5 है। अब हम उन सभी ग्राफ्स को ड्रा करते हैं। जैसा कि u और v के बीच में तो एज होना ही चाहिए। एक एज u और x के बीच में भी हो सकता है। एक ग्राफ ये होगा, इसका नाम रखते हैं हम g1। u और v के बीच में तो नेसेसरी कंडीशन है। एक एज होगा u और y के बीच में, ये दूसरा ग्राफ है g2। u और v के बीच में तो होना चाहिए। v और x के बीच में, v और x, ये g3। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ को ड्रा करते हैं, v और y के बीच में, ये आपका g4 ग्राफ। और जो लास्ट ग्राफ होगा वो जो दूसरा एज होगा वो x और y के बीच में होगा। तो हम देख सकते हैं हमने वो सारे के सारे पॉसिबल सिंपल ग्राफ ड्रा कर लिए हैं। वो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ 5 हैं जो इन चार वर्टिसेस की हेल्प से ड्रा होंगे, और जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखेंगे कि एक एज u और v के बीच में जरूर होना चाहिए। उम्मीद है आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।